तो गाइस एक और चीज़ आपको बताना था कि यहाँ पर अभी स्वराज द्वीप में हैवलॉक में एक सी पोर्ट टर्मिनल ओपन हो रहा है, जिसका फाउंडेशन इज़ लाइक 28 मार्च को लग चुका है। सो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू टू प्लान योर ट्रिप। आई मीन अगर आपको पोर्ट ब्लेयर स्किप करना है तो आप डायरेक्टली सी पोर्ट टर्मिनल से आप डायरेक्टली हैवलॉक पे एंड रॉस आइलैंड हैवलॉक पे एंड नील आइलैंड पे अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बिकॉज देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर इज़ मोर ऑफ हिस्टोरिक, सेलुलर जेल एंड ऑल, रॉस आइलैंड सब ब्रिटिशर्स का है, तो इट्स मोर ऑफ ए हिस्टोरिक। बट अगर आप अपना हनीमून या थोड़ा ज़्यादा चिल आउट वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली यूज़ दिस स्वराज द्वीप पोर्ट टर्मिनल एंड डायरेक्टली आप अपना ट्रिप हैवलॉक से ही प्लान कर सकते हैं। लाइक हैवलॉक 2 दिन या और नील 2 दिन। बिकॉज हैवलॉक में 2 दिन के ऊपर कुछ भी नहीं है, और एक नील में भी यू डोंट हैव दैट मच ऑफ वाटर एक्टिविटीज़। बहुत छोटा आइलैंड है, 7 किलोमीटर्स का, सो यू कैन रेंट ए साइकिल या एक्टिवा एंड यू कैन एन्जॉय योर डेज ओवर देयर। आइलैंड पे उतर चुके हैं एंड दिस आइलैंड इज़ रियली लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत आइलैंड है। आप देख सकते हैं पीछे ये लाइव कोरल्स है। यहाँ पर आपको वो शिपियाँ देन अलग अलग कोरल्स जो होते हैं वो सब यहाँ पर लाइव है, सब डेड कोरल्स नहीं है शॉर्ट। और फिशेस एंड ऑल एवरीथिंग एकदम क्लियर पानी है। अभी कांट वेट टू एक्सप्लोर मोर। Look at this. Just look at this.
बाइक तो आ गई है बस। So guys, we are all set to visit to explore Neil Island on our Activas. So यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ 4 ही स्पॉट्स हैं। वन इज़ द सनराइज़ पॉइंट जहाँ पर हम लोग का स्टे है। तो बेसिकली दिस इज़ द सनराइज़ पॉइंट ओनली। एंड देन यहाँ से पास में विच इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड सीतापुर बीच। एंड देन पास में एक और बीच है विच इज़ भरतपुर बीच। एंड देन वन इज़ नेचुरल ब्रिज एंड द लास्ट वन इज़ लक्ष्मणपुर बीच विच इज़ सनसेट। तो यहाँ पर बीचेस तो बहुत है बट दोज बीचेस है जस्ट दूर से देखने के लिए। और स्विमिंग वगैरह यहाँ पर आप कोई भी बीच पे ना करें, क्योंकि यहाँ के बीच अगर आप कितने भी एक्सपीरियंस हो, यहाँ के बीच का जो स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, आप पानी में खींचे जा सकते हैं। तो जो स्पेशल स्लॉट्स, जो स्पेशल बीचेस अवेलेबल हैं ओनली फॉर स्विमिंग, आप वहीं स्विमिंग करें। बाकी का जगह टू रिस्की, क्योंकि जहाँ पर हम लोग स्टे किए हैं यहाँ पर जो नीचे बीच है इसका जो स्लोप है बहुत ज़्यादा स्टीपी है। तो हमने तो कल स्विमिंग नहीं की है डर के कि भाई कभी पानी के खिंचाव में चले ना जाए। और यहाँ पर फिशेस भी बहुत है बड़ी बड़ी बीचेस पे। सो एक्टिवास का यहाँ पर आपको वही रेंट पे मिल जाएगा 500 रुपीज़ एंड पर डे। और पेट्रोल पम्प भी यहाँ पर ओपन हो गया है, तो 100 रुपीज़ का आप पेट्रोल भर लीजिए। 100 रुपीज़ का आपको 1.3 लीटर के आसपास पेट्रोल आएगा विच इज़ लाइक इनफ, क्योंकि 6-7 किलोमीटर का ही आइलैंड है घूमने लायक। तो आपका 100 रुपये में और हो जाएगा। सो अभी चलते हैं। सबसे पहले विल बी गोइंग टू भरतपुर बीच। Guys, finally we have reached भरतपुर बीच। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है यहाँ अपना नील आइलैंड में वो मोस्टली इधर ही होती है। एंड पीछे आप देख सकते हैं ये जेटी है, हमें जहाँ से हम उतरे थे बेसिकली जस्ट उसके बाजू में आपको ये भरतपुर बीच मिल जाएगी। पानी एज एक्सपेक्टेड बहुत साफ। दैट थिंग यू कैन सी ना ब्लू रिंग, वो पानी के अंदर है, वो फ्लोट नहीं हो रही है बट इट इज़ क्लियरली विजिबल ऊपर से। तो गाइस द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर अचानक से बारिश चालू हो गई है, पूरा भीग गया हूँ मैं। एंड आइलैंड का यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर समुद्र में कहीं भी साइक्लोन आया तो बारिश आ जाती है एंड सडनली यहाँ क्लाइमेट एकदम चेंज हो जाता है। सो व्हाट हमारा एक्चुअली कल का यहाँ से डिपार्चर था, बट नाउ वी आर प्लानिंग इज़ दैट के लाइक यहाँ की जो लास्ट फेरी होगी वो बुक करके यहाँ से फटाफट निकलते हैं। सो लास्ट फेरी यहाँ की कुछ आई गेस 3 बजे की है गवर्नमेंट फेरी, तो हमारे पास अभी लाइक 3 घंटा है। सो यहाँ की एक दो जगह विज़िट करके यहाँ से हम निकल जाएंगे फॉर पोर्ट ब्लेयर। फिर वहाँ पर आगे कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है, देख सकते हैं।
तो गाइस हम लक्ष्मणपुर बीच पे पहुंच तो गए, पर ये बीच को खाली करा दिया गया है ड्यू टू हाई टाइड वार्निंग। देख सकते हैं पानी कहाँ तक आ गया है, साफ तो है लेकिन रिस्की भी। पूरा बीच खाली करा दिया गया है। वी आर द ओनली वन हुआ स्टिल देयर। शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद करा दिया गया है ड्यू टू हाई टाइड का जो वार्निंग था, साइक्लोन का। पीछे मेरे जो है दैट इज़ हैवलॉक आइलैंड। अभी हम यहाँ से फटाफट ट्राई करेंगे नेचुरल ब्रिज कवर करने का। वहाँ का मतलब तो है नहीं क्योंकि हाई टाइड है। नेचुरल ब्रिज इज़ बेसिकली नेचुरल रॉक फॉर्मेशन जो ब्रिज की तरह दिखता है। सो नेचुरल ब्रिज तो अभी कुछ मिलेगा नहीं वहाँ देखने, बट स्टिल विल गो दे, एटलीस्ट कवर करते हैं, ट्राई करते हैं कि हम लोग को बाई 2:15 तक वी हैव टू रीच द जेटी टू गो टू पोर्ट ब्लेयर। So here we have reached natural bridge या लक्ष्मीपुर 2 ब्रिज भी कह सकते हैं आप। So this is लक्ष्मीपुर 2 बीच और नेचुरल ब्रिज। पीछे तो दिख रहा है आपको, टिप वही है, तो वहाँ से कुछ है ब्रिज वगैरह, बट अभी टाइड इतनी ज़्यादा है कि यू कैन नॉट गो ओवर देयर। तो बेटर है कि दूसरे देख लो। तो गाइस नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम नील टू पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि साइक्लोन की वार्निंग आ गई है। एंड अगर हम कल तक रुक गए, साइक्लोन बढ़ गया तो हम नील में ही स्टक हो जाएंगे, देन वी कुडंट गो बैक टू पोर्ट ब्लेयर। हमारी फ्लाइट भी है जल्दी। सो वी आर हेडिंग बैक विद द गवर्नमेंट फेरी। एंड यहाँ पर सब फिलहाल बंद ही हो गया है, बारिश की वजह से वाटर स्पोर्ट्स, बीचेस सब बंद हो गया, तो यहाँ पर रुक के कोई फ़ायदा भी नहीं था। एंड नील एंड देखा तो हमने सब तीनों बीचेस एक्सप्लोर कर ही लिए थे। रही बात ट्रैवल की, तो आप यहाँ पर ट्रैवल करना होगा तो इनलैंड आपको साइकिल भी मिल जाएगी एंड एक्टिवा भी मिलेगी। तो एक्टिवा वुड बी बेस्ट। लाइक 4-5 किलोमीटर का ही पूरा स्ट्रेच है, तो उसमें आप सब कुछ आप देख सकते हो। तो होप सो, भूख तो बहुत लग रही है। होप सो फेरीज़ में दे प्रोवाइड कप नूडल्स एंड ऑल। अगर वो मिल जाएगा तो हमारा दोपहर का लंच फेरी पे ही हो जाएगा। सो लेट्स गो टू पोर्ट ब्लेयर एंड वहाँ से भी कल का देखते हैं। अगर क्लाइमेट अच्छा होगा तो कुछ और प्लान करेंगे।